नमस्ते। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना आजकल एक नया नाम गूंज रहा है। और ये नाम कोई छोटा मोटा नहीं, ये तो सीधे सीधे अब तक के चैंपियन को टक्कर दे रहा है। अच्छा, चैट जीपीटी का नाम तो हम सब ने सुना ही है ना, जो हमारे हर सवाल का जवाब देता है। पर अब मैदान में एक नया खिलाड़ी उतर आया है, क्लॉड एआई। और इसकी खासियत जानते हैं क्या है? ये सिर्फ जवाब नहीं देता, ये तो काम भी करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस नए चैलेंजर में आखिर ऐसा क्या खास है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हर कोई क्लॉड एआई की बात क्यों कर रहा है? ऐसा क्या है इसमें? चलिए इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, क्लॉड को समझने से पहले ना ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आखिर आता कहाँ से है। मतलब इसकी दुनिया क्या है, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई आखिर चीज क्या है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का वो हिस्सा है जिसका मकसद है ऐसी मशीनें बनाना जो हम इंसानों की तरह सोच सकें, काम कर सकें। और सच कहूं तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में शायद सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है। अब एक बात बहुत दिलचस्प है कि सारे एआई एक जैसे नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सब एक ही लेवल पर हैं। इनके ना 4 अलग अलग लेवल होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन लेवल्स को समझते हैं। तो एआई के ये 4 लेवल हैं: रिएक्टिव मशीनें, लिमिटेड मेमोरी, फिर मशीन लर्निंग और सबसे ऊपर सेल्फ अवेयरनेस। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एआई के विकास की सीढ़ियां हैं और हर अगली सीढ़ी पिछली वाली से कहीं ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहला लेवल वो है रिएक्टिव मशीन्स का। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? हमारे फोन का नेविगेशन सिस्टम। सोचिए, हम कहीं जा रहे हैं और वो फौरन बता देता है कि अरे आगे ट्रैफिक है, यहां से निकल जाओ, ये सबसे छोटा रास्ता है। मतलब ये सिर्फ उस पल की सिचुएशन पर रिएक्ट करता है, बस। अच्छा, इसके बाद आता है दूसरा लेवल, लिमिटेड मेमोरी। और यहां पर आते हैं हमारे जाने पहचाने चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स। ये क्या करते हैं? ये अपनी मेमोरी में जो डेटा स्टोर्ड है उसका इस्तेमाल करके हमारे सवालों का जवाब देते हैं। और आपको बता दूं, आज हम जितने भी एआई इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादातर इसी लेवल पर हैं। अब आता है असली गेम चेंजर, तीसरा लेवल, मशीन लर्निंग। सच में आज एआई की दुनिया में सबसे जरूरी चीज यही है। इसमें होता क्या है कि मशीन को डेटा दिया जाता है और फिर वो उस डेटा से खुद ही फैसले लेना सीखती है और समय के साथ खुद को बेहतर और बेहतर बनाती जाती है। और फिर सबसे आखिर में है एआई का वो लेवल जिसे हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ये वो लेवल है जिसके बारे में हम फिल्मों में देखते हैं। ऐसी मशीनें जिनमें खुद के इमोशंस हों, अपनी सोच हो, अपनी चेतना हो। तो अब जब हमने एआई के इन लेवल्स को समझ लिया है तो वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ये जो नया चैलेंजर है क्लॉड, ये इस दुनिया में कहाँ खड़ा है और इसकी वो कौन सी खास शक्तियां हैं जो इसे अलग बनाती हैं? तो देखिए, क्लॉड को जो चीज अलग करती है ना, वो है इसकी सोचने की जबरदस्त ताकत और इसकी एक्यूरेसी। ये किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले स्टेप बाय स्टेप सोचता है, जिससे इसके जवाब बहुत ज्यादा भरोसेमंद हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये एक बार में पूरी की पूरी किताब जितनी बड़ी पीडीएफ फाइल या मुश्किल से मुश्किल कोड को भी एनालाइज कर सकता है। इसीलिए ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि ये एक एआई एजेंट है। मतलब एक ऐसा असिस्टेंट जो सिर्फ बताएगा नहीं, बल्कि काम करके भी देगा। और ये बात बिल्कुल सही है। क्लॉड का असली जादू यही है कि ये सिर्फ सवालों के जवाब तक ही नहीं रुका हुआ है। ये कोडिंग कर सकता है, चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है, डेटा को एनालाइज कर सकता है। ये सारे काम ये खुद कर सकता है। और यही वो चीज़ है जो इसे नेक्स्ट जनरेशन का टूल बनाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्लॉड को फ्यूचर क्यों कहा जा रहा है? आखिर कैसे ये एक चैटबॉट से आगे निकलकर हमारा एक वर्क पार्टनर बनता जा रहा है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है सेफ्टी और भरोसा। क्लॉड को बनाते वक्त इन दो चीज़ों पर बहुत जोर दिया गया है और इसी वजह से आज बड़ी बड़ी कंपनियां इसे अपने ज़रूरी कामों जैसे डेवलपमेंट और बिजनेस से जुड़े बड़े फैसलों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इसके जवाब सटीक होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। तो कुल मिलाकर इसकी जबरदस्त पावर, इसका भरोसा और असल दुनिया में इसके काम आने की काबिलियत, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही वो वजह है कि आज ये इंटरनेट पर इतना ट्रेंड कर रहा है और हर किसी की जुबान पर इसका नाम है। क्लॉड जैसे एआई हमें सेल्फ अवेयरनेस की उस दहलीज के एक कदम और पास ले आए हैं और ये हमें उसी बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है जिसे हमने फिल्मों में देखा है। रजनीकांत की रोबोट याद है? वैसी मशीनें जिनमें अपनी खुद की सोच हो, अपने इमोशंस हो, वो हकीकत बनने में अब और कितना समय लगेगा।